हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं संतोष कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अडानी पावर के बारे में। तो अडानी पावर का जो चार्ट है, अगर आप इसको मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे लगाएं, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट बहुत ही क्लियर दिखते हैं, नॉइज नहीं रहता है। और जो है कि इसमें एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना होता है, ठीक है। ये एक स्विंग नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेड के रूप में देखा जाता है, जो कि इसमें निवेश तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक का भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। उसके बाद इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आके इसका रिव्यू करेंगे। तो ये इसके एक बेस का ब्रेकआउट था, जो कि कितने साल का था, 2013 का इसने ब्रेकआउट दिया था 21 में। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 8 साल का ब्रेकआउट था। यहाँ से शेयर ने फिर अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में भी 1 साल तकरीबन लगा ही दिया है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं 3, 6, 9, 3, 12 12, 13 कैंडल यहाँ लग गई है, मतलब कि इस जोन को ब्रेक करने के लिए। ब्रेक करने के बाद शेयर में अच्छा खासा मूव आया, कितने परसेंट का। मैं जब मार्केट में नया था तो ये 141 रुपये के आसपास था। वहाँ से इसने 65% का गेन दिया। और देखिए इसका ये जो ब्रेकआउट जोन है, ठीक मैंने देखा भी था, लेकिन मुझे वो टाइम में ये स्टॉक के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। मैं भी कोविड के बाद ही आया हूँ मार्केट में। तो कोविड का सिनेरियो जब बीत गया था, उसके बाद ही मुझे किसी ने बताया था स्टॉक मार्केट के बारे में। हालांकि बचपन में हम बहुत सुना करते थे, दूरदर्शन और नेटवर्क, वो डीडी मेट्रो पे, निफ्टी आज इतना गिर गई, सेंसेक्स आज इतना टूट गया, निफ्टी आज इतने स्तरों पे, इतने अंकों पे चढ़ के बंद हुई। लेकिन पता नहीं था कि स्टॉक मार्केट शायद हम भी कर पाएंगे। लेकिन आज देखिए समय कैसा आ गया। तो मैं पहले 2 साल तो मैंने पोजिशनल ट्रेड किया है, बट इस मार्केट की गिरावट में मुझे ये अनुभव हुआ कि अगर मैं पोजिशनल कर सकता हूँ तो स्विंग भी मुझे सीखना चाहिए। तो भाई स्विंग, नॉर्मली जो एक स्विंग करता है उसका माइंडसेट क्या है, उसका सेटअप क्या है। और ऐसे तो कहने के लिए जो पोजिशनल ट्रेड करता है वो क्या करेगा, ब्रेकआउट पे जाके ट्रेड करेगा। बट स्विंग में ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊंगा स्विंग कैसे होता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो इसके लिए मैंने अभी अपने इंडिया में भी कुछ अच्छे बेहतर ट्रेडर हैं, जैसे अंकुर पटेल सर हैं, सुनील गुजर सर हैं। लेकिन मुझे अंकुर पटेल सर का कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा, उनका ट्रेडिंग सेटअप। लो चिट सेटअप है और उसमें 2% का रिस्क लेके आप काम कर सकते हैं। मानस अरोड़ा सर हैं। और फॉरेन ट्रेडरों की बात करें जो विदेशी ट्रेडर हैं, तो उनमें मार्क माइनर विनी सर का नाम है, क्वाला मैगी सर का नाम है। और अपने इंडिया के ही एक हैं प्रदीप वोंडे करके, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ और इनके सेटअप को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। देखिए कोई भी इसमें लज्जा और शर्म की बात नहीं है। मार्केट में अगर आपको टिके रहना है, मार्केट से पैसा बनाना है, तो आपको सीखने में थोड़ी सी भी कोताही नहीं करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क तो आपका 4-5 साल चलता ही रहेगा, जब तक आप मार्केट के 2-3 सिनेरियो को नहीं देखेंगे और दूसरे के ऊपर बिलीव करेंगे कि हाँ मैंने निवेश कर दिया, अब उनसे रेजिस्टेंस सपोर्ट टारगेट पूछूं, तो ऐसे निवेश नहीं होता है। निवेश आप करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अच्छी अच्छी किताबें रीड करनी पड़ेंगी, अच्छे वीडियो वॉच करने पड़ेंगे। उससे ही जाके आपको सक्सेस मिलेगी। अन्यथा आप दूसरे के भरोसे अपने हार्ड ऑफ मनी को निवेश करके कभी भी एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर या एक निवेशक नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप निवेशक भी बनना चाहेंगे तो आप ऊपर के लेवल पे जाके निवेश करेंगे और आपका शेयर फिर आपको रुलाएगा। निवेश कब होता है वो भी आपको पता नहीं चलेगा। निवेश करने का टाइम क्या होता है, कैसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, तो ये सब बिना पढ़ाई के, जो कि मार्केट की पढ़ाई है, बिना इस पढ़ाई के संभव नहीं है। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम चार्ट के ऊपर। तो इस शेयर ने यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न दिया 145 रुपये से, इस जोन का 430 के आसपास। वहाँ से ये डाउनफॉल आया था अडानी के सभी शेयरों में 2023 जनवरी के आसपास, शायद ये टाइम होगा। हाँ देखिए फरवरी के आसपास का टाइम है। टूटना तो ये चालू हो गया था 2022 सितंबर से ही। और
यहाँ देखिए फरवरी 2023 में आके इसका बॉटम बना, इसको हम रीटेस्ट बोलते हैं। और यहाँ से फिर शेयर ने बाउंस बैक किया। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और समझने की चेष्टा कीजिए एक शेयर गिरने के बाद बॉटम किस तरीके से क्रिएट करता है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये शेयर यहाँ से गिरा, गिरने के बाद इसका पहला जो छोटा बॉटम बना है वो इस जोन पे बना है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसने अच्छे कैंडल से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कई हफ्तों तक यहाँ इसने टाइम पास किया, एक बार चेकआउट भी किया। चेकआउट का मतलब ये होता है कि जो वीकेंड होते हैं उनको एग्जिट कराना, बाहर निकालना। जो बचे कुचे वीकेंड होते हैं जिन्हें डर लगता है उनको बाहर का रास्ता दिखाना। अब यहाँ किसी ने भी अपना स्टॉप लॉस डाला होगा और देखिए स्टॉप लॉस से भी नीचे आया होगा 5%। और शेयर देखिए बाउंस बैक कब करता है, आपको नीचे वॉल्यूम देखेंगे ना, तो जब यहाँ वॉल्यूम पूरा तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम का यहाँ पे देखिए एकदम नीचे आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइनिंग होती है, लेकिन पता नहीं चलता है। 1 मिनट, यहाँ देखिए वॉल्यूम कितने अच्छी तरीके से टूटा है और उसके बाद से धीरे धीरे वॉल्यूम का पॉपअप बढ़ते गया। बड़े प्लेयरों ने तो माल यहाँ डाला था ब्रेकआउट के पास, देख सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम आया इस जोन पे। और ये शेयर यहाँ से एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन करके बाहर निकला। और देखिए कई बार मौका मिलता है, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करने का यही है कि पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन मौका बहुत मिलेगा अगर बुल रन है तो। मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, उसे तराशने की ज़रूरत होती है, अनुभव की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद से यहाँ एक पैटर्न कायम हुआ है। अब इसे आप एक टाइप का कप एंड हैंडल बोलें या वीसीपी बोलें, फ़र्क नहीं पड़ता है। घी का लड्डू टेढ़ा हो, स्वादिष्ट तो ज़रूर होता है। यहाँ देखिए एक वीसीपी, मुझे तो भाई कप विथ हैंडल से कहीं बेहतर लगता है वीसीपी, और वीसीपी के क्या ही कहने हैं, और उसी पे प्रैक्टिस जारी है। और देखिए यहाँ वीसी टाइप का पैटर्न बना। अब यहाँ पे क्या बारीकी होती है ना, यहाँ एक टाइट रेंज जो होता है वही स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा प्ले करने के लिए मौका मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 2% का हो जाता है। और देखिए 2-3% का स्टॉप लॉस से आप काम करेंगे और देखिए इतना बड़ा गेन मिला। तो इसको हम डिलीट करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे ही समझने की चेष्टा करेंगे। इसने यहाँ एक बॉटम फॉर्मेशन को यहाँ ब्रेक किया, ऊपर निकलता गया, फिर अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। यहाँ से फिर तकरीबन इसने अच्छा खासा गेन दिया था, देख सकते हैं 50% का। तो मैक्सिमम 30-40% अगर कोई शेयर ब्रेकआउट जोन से चला जाए तो समझ लीजिए कि अब एक तरीके से वो डेंजर जोन में आ गया है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम है और वहाँ से एग्जिट मारना ही एक अच्छा रहता है। थोड़ा टेबल पे पैसा छोड़ के जाएं वो बात अलग है, लेकिन आप जब शेयर गर्म है उसी टाइम में एग्जिट मारने की चेष्टा करें। और अब मेरी भी स्ट्रेटजी यही है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को एकदम टाइट स्टॉप लॉस डाल के ही काम करूँगा किसी भी शेयर में। जो इस बार मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं कि मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए छोड़ देता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं अपने आप में और भी ज़्यादा सुधार और बेहतर करने की चेष्टा करूँगा ताकि आने वाला वक्त जो हो वो एक बेहतर से बेहतर रिटर्न जनरेट करने में मेरी मदद करे। तो अभी फ़िलहाल अडानी पावर में किसी तरह का निवेश ना करें और इस स्तर के पास आने के बाद ही एक बॉटम फॉर्मेशन होगा। तब देखिए बॉटम फॉर्मेशन होने का साफ सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी चार्ट को उठा के देखिए कि जब वो निचले स्तर से चला है तो वहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किस टाइप का हुआ है। अगर छोटे टाइम में बॉटम बना रहा है 1-2 साल का, तो देखिए इस टाइप का बनेगा। अभी यहाँ पे कोई ऐसा संकेत नहीं है कि हमें कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी ये यहीं पे टाइम पास करेंगे, तब जाके कहीं इसका बॉटम फॉर्मेशन जो होगा इस टाइप से होगा, जैसे कि यहाँ आने के बाद उसके बाद ये जब ब्रेक होता है ये जोन, हमें यहाँ के लिए नहीं देखना, हमें यहाँ के लिए देखना है। एक ट्रेडर महंगे को लेके महंगे में बेचता है, बट चार्ट का सेटअप होना चाहिए। अभी ये गिरता हुआ चाकू है, तो ये अभी कितना नीचे जाएगा, हो सकता है ये रेंज तोड़ के नीचे भी आ जाए।
क्योंकि हम लोग एकदम प्योर बेयर रन में चल रहे हैं, तो यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। यहाँ टेक्निकल काम ही नहीं करेगा उतना बढ़िया। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे बाज़ार में यही हो रहा है। तो इसलिए अभी निवेश से बचें और अपने एजुकेशन पे ध्यान दें, ताकि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।